क्या आपको भी लगता है गोल्ड सिर्फ साइनाइड में डालने से डिसॉल्व हो जाता है? बिल्कुल नहीं। गोल्ड एक नोबल मेटल है, उसको डिसॉल्व करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है और वो है O2। जेईई एडवांस ने ऑप्शन ए में यही पूछा था। लेट्स ब्रेक डाउन द exact two-step sequence for MacArthur Forest process so you never lose these marks. So मैं एक और क्वेश्चन को मैं रेड कर देता हूँ। The cyanide process of gold extraction involve leaching out gold from its ore with cyanide in the presence of Q in water to form R. Subsequently, R is treated with T to obtain AU and Z. Choose the correct options. Okay. अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो इन्होंने दिया है और इन्होंने बात करी है हाइड्रोमेटलर्जी की, है ना? हाइड्रो, है ना? मेटलर्जी। अब ये जो हाइड्रोमेटलर्जी है, ठीक है, उसमें गोल्ड के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इसको प्रोसेस का नाम है लीचिंग, है ना? ठीक है। और लीचिंग में जो प्रोसेस यूज़ करा जाता है, उसको हम बोलते हैं मैकआर्थर। मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस या इन शॉर्ट साइनाइड प्रोसेस, है ना? ये बात है। और ये गोल्ड के लिए या फिर सिल्वर के लिए यूज़ किया जाता है। मैं एक-एक करके सारे ऑप्शंस को बोलता हूँ, ठीक है? और फिर हम आगे की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार पूरे प्रोसेस को ही लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा। जैसे कि जो हमारा गोल्ड होता है ना, गोल्ड, वो एक नोबल मेटल है, हिस्सा डायरेक्शन नहीं करता, तो प्योर फॉर्म में ही होता है, लेकिन वो प्योर फॉर्म मतलब अनकम्बाइंड फॉर्म, लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज, सैंड, डस्ट पार्टिकल, अर्थी पार्टिकल होते हैं उसमें, है ना? तो हम इसे कंबाइंड करते हैं बाय यूजिंग वुड, है ना? तो और फिर कंबाइंड फॉर्म में एक और चला जाता है, तो फिर हम उसको साइनाइड के प्रेजेंस में हम कॉम्प्रेस बना लेते हैं। तो ये जो हमारा एयू है, ये भी अनकम्बाइंड फॉर्म में है, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में कौन बनाएगा? O2 बनाएगा। तो ये ना, साथ में CN भी है, प्लस O2 है, प्लस वाटर है, ठीक है? और जब ये रिएक्शन होगी, तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी, है ना? इसको कंसंट्रेट बनाने के लिए, समझे? एक बस एक छोटा सा रूल आप ध्यान रखें, हालांकि ये सब में पूरी तरह से फॉलो स्ट्रिक्टली तो नहीं होता, लेकिन बहुत जगह अच्छी जगह पे फॉलो करता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मैक्सिमम जगह काम करता है, जैसे यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम करता है, इसको यहाँ करिए। अब इसके बाद क्या करना है कि ये तो स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में हम ये जो हमारा गोल्ड का जो कॉम्प्लेक्स बन कर आया है, इस कॉम्प्लेक्स में मिक्स करते हैं ज़ेरन डस्ट। और ज़ेरन डस्ट जब मिक्स करते हैं, तो फिर ज़ेरन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो एयू को डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करके हमें एयू मिल जाता है इस तरीके से। अब हम एक-एक करके मैपिंग कर लेते हैं।
कि क्या-क्या बातें हैं। तो इन्होंने कहा कि व्हाट इज़ क्यू, है ना? तो यहाँ क्यू जो है वो है उर्दू, ठीक है? ऑप्शन ए जहाँ पे होता है कि क्यू इज़ उर्दू, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑक्सीजन एक्ट एज़ एक्ट एक्ट्स एज़ व्हाट? सो वाइटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? जो कि एयू को अनकम्बाइंड से कंबाइंड स्टेट में लेके जा रही है। फिर जो हमारा आर बनकर आया है, ये है आर कॉम्प्लेक्स, जो कि है AuCN2 माइनस, एंड दिस इज हाईली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, है ना? तो दिस इज हाईली, है ना, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो हमने एक बार क्या क्या बात कर लिया, देखिए हमने एक बार बात कर लिया ए के बारे में, जो कि सही है, लेकिन जो डी है वो गलत है। डी जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है AuCN4 माइनस, ये वन है, ठीक है? इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है ना? तो यानी पहले स्टेप के हिसाब से ए सही है और डी जो है वो गलत है। अब आगे की मैथ भी करते हैं। हमसे कह रहे हैं कि जो टी है ऑप्शन सी में, जो टी है टी, वो टी है जेड एक्ट एज reducing agent and oxidize itself Zn2 Zn2 plus and Au plus 2 Au जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों काम कर रहा है ये, है ना? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और Au को रिड्यूस कर रहा है। सो ये ए सही था, ये डी गलत है, ये सी सही है। एंड बी ऑप्शन को देखते हैं, जहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स Z इज ZnCN4 एंड 2 माइनस, और हमने ये लिखा भी है कि यही बनता है हमारे साथ में यहाँ पे, है ना? ठीक है, यहाँ पर ये हमने लिखा है। सो ये भी करेक्ट है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा क्या क्या होगा? ए बी सी डी में ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। फाइनल आंसर इज ए बी सी, है ना? थैंक्स।